एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के आलिंगन में बसे एक शांत गांव में सिद्धार्थ नाम का एक आदमी रहता था। सिद्धार्थ अपनी बुद्धिमत्ता और जीवन के दुखों के बोझ से दबे लोगों को सांत्वना देने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन लेने और अपनी पीड़ा से राहत पाने के लिए गांव आते थे। सांत्वना देने के लिए सिद्धार्थ की प्रतिष्ठा ने कई लोगों को आकर्षित किया, जिसमें अनाया नाम की एक युवा महिला भी शामिल थी। अनाया ने कठिनाइयों और दुखों के अपने हिस्से का सामना किया था और वह उस दर्द को कम करने का एक तरीका खोजने के लिए तरस रही थी जो उसके जीवन में व्याप्त लग रहा था। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी कि सिद्धार्थ जरूरतमंद लोगों के लिए आराम की किरण कैसे बन गया था। एक दिन अनाया ने सिद्धार्थ से संपर्क करने और जीवन में दुखों से निपटने के लिए उनका मार्गदर्शन लेने का साहस जुटाया। उसने सिद्धार्थ को एक शानदार बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए पाया, जो उन लोगों को सांत्वना और सलाह दे रहा था जिन्होंने उनके ज्ञान की मांग की थी। अनाया ने आदरपूर्वक झुककर कहा, सर, मैंने आपके असीम ज्ञान और दुख के बोझ से दबे लोगों को सांत्वना देने की आपकी क्षमता के बारे में सुना है। मैं दर्द के अपने हिस्से को वहन करता हूं और मैं इससे राहत पाने का एक तरीका खोजता हूं। क्या आप मुझे जीवन में दुखों से निपटने के मार्ग पर मार्गदर्शन कर सकते हैं? सिद्धार्थ ने अनाया का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर उन्होंने दुख की प्रकृति के बारे में अपने ज्ञान को साझा करना शुरू कर दिया। अनाया, सिद्धार्थ ने कहा, दुख मानव अनुभव का एक हिस्सा है। यह जीवन का एक अपरिहार्य पहलू है जो हम सभी को विभिन्न तरीकों से छूता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि दुख की जड़ें अक्सर हमारे लगाव और अपेक्षाओं में निहित होती हैं। जब हम चीजों, लोगों या परिणामों से जुड़ जाते हैं और वे हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते हैं, तो यह दुख का कारण बन सकता है। अनाया ध्यान से सुन रही थी, अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। लेकिन मैं उन दुखों से कैसे निपटूं जो मैंने पहले ही अनुभव किए हैं, सर? दर्द से राहत पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? सिद्धार्थ ने एक दयालु मुस्कान की पेशकश की और एक सरल लेकिन गहरा समाधान साझा करना शुरू कर दिया। जीवन में दुखों से निपटने के लिए किसी को पहले उन्हें स्वीकार करना और स्वीकार करना होगा। आपको अपने दर्द का सामना करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। साहस के साथ अपने दुख का सामना करके और खुद को शोक करने की अनुमति देकर आप उपचार की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, जीवन में दुख अक्सर सभी चीजों की नश्वरता को स्वीकार करने में हमारी अक्षमता के परिणाम स्वरूप होते हैं। हम उस चीज से चिपके रहते हैं जो क्षणभंगुर है, और जब यह बदलती है या गायब हो जाती है तो हम पीड़ित होते हैं। राहत पाने के लिए व्यक्ति को जीवन की नश्वरता को गले लगाना चाहिए और आसक्तियों को छोड़ देना चाहिए। अनाया इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए उत्सुक थी। उसने सिद्धार्थ से पूछा, लेकिन मैं नश्वरता को कैसे गले लगा सकती हूँ और अपने आसक्तियों को मुक्त कर सकती हूँ, सर? यह एक चुनौतीपूर्ण काम की तरह लगता है। सिद्धार्थ ने उन्हें आश्वस्त किया, यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपने लगाव और अपेक्षाओं के बारे में जागरूक होने से शुरू करें। जब आप खुद को किसी चीज से चिपके हुए पकड़ते हैं तो खुद को उसकी नश्वरता की याद दिलाएं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यह एकमात्र क्षण है जो वास्तव में मौजूद है। अनाया नई प्रेरणा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन में लौट आई। वह रोजाना सिद्धार्थ की शिक्षाओं का अभ्यास करने लगी। जब दुख या दर्द उत्पन्न हुआ तो उसने खुद को भावनाओं को स्वीकार करने और महसूस करने की अनुमति दी, उन्हें दबाने या अस्वीकार नहीं किया। उसने खुद को सभी चीजों की नश्वरता की याद दिलाई और धीरे धीरे आसक्तियों को छोड़ना सीख लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अनाया ने दुख का अनुभव करने के तरीके में बदलाव देखा। जीवन की नश्वरता को गले लगाने और अनासक्ति का अभ्यास करने से उसे राहत और आंतरिक शांति की भावना मिली। अपने दुखों का सामना करने और स्वीकार करने की उनकी क्षमता ने उन्हें ठीक करने और अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी। अनाया के आसपास के लोगों ने उसके परिवर्तन और उससे निकलने वाली शांति की नई भावना को देखा। उन्होंने भी सिद्धार्थ के ज्ञान की तलाश की और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। कभी जिंदगी के दुखों के बोझ तले दबा यह गांव बदलने लगा। समुदाय ने सिद्धार्थ के ज्ञान को गले लगाया और जैसे जैसे प्रत्येक व्यक्ति ने स्वीकार करके और जाने देकर अपने दुखों से निपटना सीखा, पूरा गांव सांत्वना और उपचार का स्थान बन गया। अनाया की यात्रा के माध्यम से साझा की गई सिद्धार्थ की शिक्षाओं ने दुख का सामना करने और स्वीकार करने के गहरे प्रभाव को प्रकट किया।
एक समय पीड़ा के बोझ से दबे इस गांव ने जीने का एक नया तरीका अपनाया था, एक ऐसा तरीका जो जीवन की नश्वरता का सम्मान करता था और उन्हें दुखों के बीच सांत्वना पाने की अनुमति देता था। अपनी सामूहिक यात्रा के माध्यम से उन्होंने पाया कि जीवन में दुखों से सच्ची राहत भीतर से और दुनिया की लगातार बदलती प्रकृति की स्वीकृति के माध्यम से आई है।